नमस्कार साथियों, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एकलव्य ट्यूटोरियल सारण में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी छात्रों के लिए बिहार बोर्ड कक्षा 9वीं का जो आप सभी का बायोलॉजी विषय है उसमें आप सभी का प्रथम चैप्टर जिसका नाम कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूं। दोस्तों, आशा करूंगा आप लोग जो है इस वीडियो को अंत तक देखकर अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करेंगे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए चलते हैं अब हम लोग अपने प्रश्न की ओर और देखते हैं आप सभी के चैप्टर में कौन कौन से प्रश्न जो है वो दिए गए हैं। तो साथियों, जैसे कि मैं आप सभी को पहले ही वीडियो में बता चुका हूं कि आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वो आप सभी के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 का जो है जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई, उस चैप्टर का जो है हम लोग प्रश्न उत्तर जो है करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले देखिए आप सभी का पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी टिक द करेक्ट वाला प्रश्न जो है वो दिया गया है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने, ल्यूवेनहॉक ने, एम स्लीजन ने या फिर टी स्वान ने? तो इसका आंसर जो है वो आप सभी का हो जाएगा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जो है वो क्या किए थे? सर्वप्रथम कोशिका का खोज किए थे। फिर आप सभी का अगला प्रश्न जो है वो दिया गया है। कोशिका की खोज कब हुई? 1665 ईस्वी, 1674 ईस्वी, 1855 ईस्वी या फिर 1944 ईस्वी? तो इसका आंसर जो है आप सभी का हो जाएगा 1665 ईस्वी। कोशिका का सर्वप्रथम खोज कब हुआ था? 1665 ईस्वी में हुआ था। फिर देखिए आप सभी का अगला प्रश्न जो है वो दिया गया है। सेल कोशिका शब्द की उत्पत्ति से संबंधित वैज्ञानिक का नाम है, यानी कोशिका शब्द से संबंधित जो वैज्ञानिक है उनका नाम है एम स्लीडेंट, टी स्वान या फिर वाटसन तथा क्रिक, नाल और रस्का या फिर रॉबर्ट हुक? तो इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का रॉबर्ट हुक, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने ही क्या दिया था? सेल, कोशिका को सेल नाम दिया था। फिर देखिए आप सभी का अगला प्रश्न जो दिया गया, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने, लियोनहॉक ने, जेनसन ने या फिर स्लाइडर एवं स्वान ने? तो इस प्रश्न का आंसर जो आप सभी का हो जाएगा स्लाइडर और स्वान ने। कोशिका सिद्धांत जो है स्लाइडर और स्वान ने ही दिया था। फिर देखिए आप सभी का अगला प्रश्न जो दिया गया है, जीव द्रव्य की सर्वप्रथम खोज किसने की? पुरोक्ज, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक या फिर वीरचो? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पुरोक्ज। फिर देखिए आप सभी का अगला प्रश्न दिया गया है 6 नंबर प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका, गुर्दे की कोशिका, यकृत कोशिका या फिर पेशी कोशिका? तो आपका आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। फिर देखिए आप सभी का अगला प्रश्न आता है, जीव शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका है, उत्तक है, जीव द्रव्य है या फिर माइटोकॉन्ड्रिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका। फिर देखिए आप सभी का अगला प्रश्न आ रहा है, सबसे छोटा एवं कोशिकीय जीव कौन सा है? ईस्ट है, जीवाणु है, अमीबा है या फिर माइकोप्लाज्मा है? तो इसका आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटा एवं एक कोशिकीय जीव है। फिर देखिए आत्महत्या का थैली कहा जाता है लवक को, लाइसोसोम को, रिक्तिका को या फिर केंद्रिका को? तो इसका आंसर हो जाएगा लाइसोसोम को। फिर देखिए आप सभी का अगला प्रश्न है, कौन सा कोशिकांग पाचन थैली कहलाता है? लवक, केंद्रक, लाइसोसोम या रिक्तिका? तो इसका आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। फिर दिया गया अगला प्रश्न आपका, पादप कोशिका का रसोई घर किन्हें कहा जाता है? लाइसोसोम, राइबोसोम, हरित लवक या फिर वर्णी लवक? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका हरित लवक। फिर दिया गया आपका अगला प्रश्न, पादप कोशिका की सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? केंद्रक झिल्ली, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति? तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति।
पादप कोशिका के जो बाहरी आवरण होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? कोशिका भित्ति कहते हैं। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न आ रहा है, तारकाय केंद्रक का कार्य है डीएनए संश्लेषण, तुर्क निर्माण, श्वसन जनन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा तुर्क निर्माण। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न आता है, केंद्रक में पाया जाता है। केंद्रक में क्या पाया जाता है हमें बताना है। क्रोमोसोम, लाइसोसोम, राइबोसोम, इनमें से कोई नहीं। इनमें से, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रोमोसोम। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न आ रहा है, इनमें से कौन प्रोटीन निर्माण का केंद्र है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, राइबोसोम। तो इसका आंसर हो जाएगा राइबोसोम। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न आ रहा है, पादप कोशिका का कौन सा भाग निर्जीव है? कोशिका भित्ति, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, कोशिका झिल्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो क्या है? पादप कोशिका का निर्जीव भाग है। तारकाय पाया जाता है केंद्रक में, कोशिका द्रव्य में, गुणसूत्र में, केंद्रिका में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा गुणसूत्र में। आप यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव्य में। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न आ रहा है 18 नंबर, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं कोशिका द्रव्य को, केंद्रक द्रव्य को, कोशिका झिल्ली को, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली को। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न आता है, पीले, नारंगी अथवा लाल रंग के रंजकों में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? केरोसिन, सैफानिन, मेथालिन ब्लू, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा केरोसिन। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न आता है, केंद्रक द्रव्य में मुख्यतः कितने प्रकार की रचनाएं पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन दिया गया है 2, 5, 3, 4। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 2। तो आप सभी का अगला प्रश्न यह दिया गया, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यानी हमें क्या करना है? खाली जगहों को कि हमें यहाँ पे भरना है। यहाँ पे जितने भी प्रश्न दिए गए और इनमें से जितने भी खाली जगह उन्हें हमें क्या करना है? भरना है। तो देखिए पहला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका डैश है? तो क्या है? तंत्रिका कोशिका। फिर दिया गया कोशिका भित्ति डैश की बनी होती है? तो यहाँ पे हो जाएगा सेलुलोज की बनी होती है। आगे दिया गया राइबोसोम डैश के ऊपर मुख्यतः पाए जाते हैं? तो किस पे पाए जाते हैं? अंतःप्रद्रव्य जालिका पे। क्रोमोसोम डैश तथा डैश के बने होते हैं? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? डीएनए तथा प्रोटीन के। फिर दिया गया जीवाणु कोशिका में डैश नहीं पाए जाते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा केंद्रक झिल्ली। यहाँ पे अगला प्रश्न आता है, माइटोकॉन्ड्रिया एवं डैश में अपना डीएनए पाया जाता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा लवक। माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में क्या पाए जाते हैं? अपना डीएनए पाया जाता है। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न आप सभी का आ रहा है, अति लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दे। यानी हमें क्या आज इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? अति लघुत्तरीय प्रश्न 20 प्रश्न जो है आपके भारतीय भवन के बुक का 20 प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे? हल करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग आगे का हल करेंगे। तो देखिए आपका पहला प्रश्न दिएगा, कोशिका को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने देखा? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की। इन्होंने कर्क की एक महीने काट में मधुमक्खी के छत्ते के समान कोष्ठक देखे जिन्हें इन्होंने कोशिका या सेल का नाम दिया। फिर देखिए आप सभी का अगला प्रश्न जो है वो आता है, दूसरा प्रश्न, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है? यहाँ पे आंसर हो जाएगा, सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। ये जीवन की मूलभूत इकाई है। जीवित कोशिका में मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है, अतः इसे जीवन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कहते हैं। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न आता है, तीसरा प्रश्न, कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न आता है, कौन से कोशिकांग सक्रिय श्वसन करते हैं?
कौन से कोशिकांग सक्रिय श्वसन स्थल है? तो यहाँ पे हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग के सक्रिय श्वसन स्थल है। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न यानी पांचवा प्रश्न क्या दिया गया है, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? हमें बताना है कौन सा ऐसा कोशिकांग है जिसे आत्महत्या का थैली कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न दिएगा कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है लवक कहाँ पाया जाता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा लवक सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया आठवां प्रश्न, कोशिका के किन्हीं दो अंगकों के नाम लिखे जिनमें अपना डीएनए पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका के दो अंगक जिसमें अपना जो है डीएनए पाया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया और लवक, इन दोनों में क्या पाया जाता है? अपना डीएनए पाया जाता है। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है भोजन का महत्वपूर्ण ऑक्सीकरण किस कोशिकांग में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है कोशिका भित्ति तथा कोशिका झिल्ली में क्या मूल अंतर है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली कड़ी और जुड़जीव कोशिका झिल्ली कड़ी और निर्जीव होती है, जबकि कोशिका भित्ति कड़ी और निर्जीव होती है, जबकि कोशिका झिल्ली अंतःप्रगम्य एवं सजीव होती है। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है कोशिका झिल्ली को चयनात्मक प्रगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली द्वारा कुछ ही पदार्थ अंदर और बाहर आ जा सकते हैं, सब पदार्थ नहीं, इसलिए इसे चयनात्मक प्रगम्य झिल्ली कहते हैं। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया क्या पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है? हमें बताना है क्या पादप कोशिका में जो है वो सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा नहीं, पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया गल्जी उपकरण कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका में। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है ल्यूकोप्लास्ट का क्या कार्य है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा खाद्य संचयन का। ल्यूकोप्लास्ट का जो कार्य है वो किस चीज का है? तो खाद्य संचयन का है। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है अंतःद्रव्यी जालिका कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दो प्रकार के, चिकनी और दानेदार अंतःद्रव्यी जालिका। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया कौन सी कोशिकीय रचना जीन वाहक है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डीएनए। डीएनए जो है क्या है? जीन का वाहक है। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है क्रोमैटिन धागे कब क्रोमोसोम की तरह दिखाई पड़ते हैं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कोशिका विभाजन के समय। जीन किसे कहते हैं? यह आप सभी का अगला प्रश्न है, जीन किसे कहते हैं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। फिर देखिए आप सभी का अगला प्रश्न दिया गया है क्रोमोसोम का निर्माण किन किन घटकों से होता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्रोमोसोम का निर्माण एलिकिन, मैट्रिक्स, क्रोमैटिक्स, क्रोमोनिमाटा और सेंट्रोमियर धागों से होता है। फिर देखिए आप सभी का अगला प्रश्न और लास्ट इस वीडियो का प्रश्न जो है वो दिया गया है केंद्रिका कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रिका केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य में पाया जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ जो वीडियो है वो समाप्त होता है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।